हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम नेहा फैज़ी की कल की लाइफ के ऊपर। बहुत सारी बातें हैं उस लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें उसने क्लियर की है, बहुत सारे अपने उसने थॉट्स रखे हैं। थोड़ा बहुत मैनिपुलेट भी किया है, थोड़ा बहुत उसने ऐसी बात भी कही है जो मुझे बड़ी अजीब लग रही है कि ये मतलब कि ये ऐसे क्यों कह रही है, जबकि मुझे लगता है कि यार ये बहुत काफ़ी समझदार है, उसको पता है। और जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करती है, यानी जिस रिलीजन को ये बिलोंग करती है, तो उसकी रिस्पेक्ट तो उसको आती ही है। बट लेकिन खैर, कभी कभार ऐसा होता है कि आप जिससे उम्मीद रख रहे होते हो वो आपकी उम्मीदों पर नहीं उतरते, तो इट्स ओके, सोशल मीडिया। खैर जी, चलो जी, बात करते हैं हम लाइफ पर। लाइफ स्टार्ट हुई है उसकी, लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट रही है, क्योंकि ऑडियंस जो है, जो उसके पास जो 2-3 लोग थे, वो बहुत ही ज़्यादा शोर कर रहे थे। इवन वो इतना ज़्यादा मतलब, क्योंकि सब अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे, जाहिर सी बात है, वो एक पब्लिक लाइफ थी, तो उसमें बहुत सारे जो पब्लिक थी वो अपने ओपिनियंस रख रही थी। तो जिस पे काफ़ी सारे लोग डिसअपॉइंट भी है कि नेहा की लाइफ है, प्लीज़ नेहा को बोलने दिया करो, नेहा को बोलने दिया करो। हाँ, वो लाइफ थोड़ा सा ना ओवरलैप हो जाती थी बार बार। बट हाँ, फिर भी नेहा ने अपनी बातों को काफ़ी हद तक क्लियर किया, खास करके जो एक पॉइंट कि उसने हॉकी को डिग्रेड किया था, तो उसने इस चीज़ को क्लियर किया कि नहीं, मैंने हॉकी को डिग्रेड नहीं किया था। मैंने ये बताया था, मैंने एक फैक्ट बताया था कि क्रिकेट ज़्यादा पॉपुलर है बनस्बत हॉकी के। तो मैं अभी भी इस बात से एग्री नहीं करती। पता है क्यों? क्योंकि उसने जिस तरीके से बोला था ना, अगर आप उसके वर्ड टू वर्ड देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ हॉकी और क्रिकेट में जो डिफरेंस है, वो ये डिफरेंस नहीं बता रही कि वो पॉपुलर ज़्यादा है ना, ये बता रही है कि हॉकी के इवेंट में उसमें तो 10-15 हज़ार का इनाम होता है, उस वाले इवेंट में आपको बुलाया है, और आपको क्रिकेट में बड़े वाले में नहीं बुलाया है। तो इस किस्म का उसकी जो बॉडी लैंग्वेज से, जिस तरीके का उसका मुंह था, जो उसने एक वीडियो बनाई थी आज से 1 साल पहले, जिसमें उसने डब्बा की मिमिक्री करते, सॉरी, सबा की मिमिक्री करते हुए उसने वो मिमिक्री करते हुए वीडियो बनाई थी, उसमें उसने उसी पॉइंट से, उसी तरीके से बोला था। तो वो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जो क्रिकेट और हॉकी का फ़र्क है ये बताया जा रहा है। ना, ये बताया जा रहा है कि भाई देखो, उसको हॉकी में बुलाया और उसको क्रिकेट में नहीं बुलाया, मतलब क्रिकेट ऊपर ही है, जैसे ऊपर ही है भाई। खेल तो खेल ही होता है ना, चाहे किसी में भी बुलाए। इंसान के लिए जिस भी खेल में बुलाओ, उस खेल में बुलाने पर जिस तरीके से आज आपको अचीवमेंट महसूस हो रही है, हाँ ठीक है, उसको वो अचीवमेंट जो दिलाई, वो उसको उसने दिलाई, सनी ने दिलाई है, जो कि बिल्कुल उसके लिए सवालिया निशान बनता है कि भाई आप इतने टाइम से काम कर रहे हो, आपने एक नाम बनाया, और उसके बाद भी आपकी पहचान आप खुद नहीं बना सके, आपको सनी की नीड पड़ी है। वो जो पुल बना, वो बीच में सनी बना, बिल्कुल वो जो सारे पॉइंट्स थे वो सारे वैलिड थे। और जो एक और बात जो चल रही थी कि उसने पैसे देकर उस जगह पर इवेंट पे वो गई है, तो वो भी चीज़ उसने क्लियर की कि नहीं, मैं पैसे देकर नहीं गई हूँ, मुझे खुद बुलाया गया, मुझे खुद कॉन्टैक्ट किया गया है। तो मैंने यही कहा, जिस तरीके से हमें खुद कॉन्टैक्ट किया गया, वैसे जो शोएब इब्राहिम है, उसको खुद कॉन्टैक्ट नहीं किया गया। और फिर वहाँ पर उसने एक और चीज़ क्लियर की कि इन लोगों ने पैसों की, इनको पता नहीं था कि पैसे देने हैं। जब उनको वहाँ पे पता चला, तो फिर उधर शुएब ने कुछ पैसों की जो है वो हामी भरी, और उसके बाद उसमें से हाफ़ अमाउंट उसने दी और हाफ़ अमाउंट उसने नहीं दी। फिर वहाँ पर भी उन चीज़ों को लेकर मगजमारी हुई, और फिर सनी ने वो हाफ़ अमाउंट में से कुछ अमाउंट उन ऑर्गेनाइज़र वालों को दी। तो ये अमाउंट के ऊपर भी काफ़ी कुछ चला है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल रॉन्ग है कि अगर आपको अमाउंट, अगर आपने कोई प्रॉमिस की है, तो आपको वो देनी चाहिए, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया है, तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है। और ये जो सनी वाली और जो ये शुएब वाली बात की जाती है, जो उसको जोड़ा जाता है कि भाई इसका कोई ऐसा प्यारा सीन था और वो सीन ख़त्म हुआ, इसकी वजह से वो इस फैमिली की दुश्मन है, तो उसने उस चीज़ को भी डिनाई किया है। ये तो मैंने हमेशा कहा है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ इस पे एलिगेशंस है, इस बात का प्रूफ किसी के पास नहीं है, कोई नहीं दे सका। जिस तरीके से हम नेहा के ऊपर बात करते हैं कि जो बेटी वाला बात हो गई, सारी चीज़ें हो गई जो विदाउट प्रूफ बात है, तो यहाँ भी प्रूफ नहीं है, किसी भी किस्म का कोई प्रूफ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। और मैंने इससे पहले वाली पॉडकास्ट में भी कहा था कि अगर ऐसा कुछ होता तो क्या अब तक इब्राहिम फैमिली खामोश होती? नहीं भाई, वो चिल्ला चिल्ला के आकर बता के जा चुके होते कि देखो ये है, इसकी वजह से नेहा हमारे पीछे पड़ी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, तभी खामोशी है। तो कोई ऐसा प्रूफ वाली बात नहीं है, तो प्रूफ वाली क्या, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो इस पर देखो, एक होता है कि आप उसके पॉइंट पर आप उसको जवाब दो, और एक होता है कि आप उसको बेफजूल का जो है वो जलील करो, और उसको मतलब कि उसको गलत साबित करने के लिए उस पर गलत किस्म के एलिगेशंस लगाना शुरू कर दो। वो डिफरेंस है, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपको कोई उसकी बात समझ में नहीं आ रही, बिल्कुल आप वैलिड पॉइंट उठाओ कि भाई ये देखो, ये इस तरीके से बोल रही है, या तो ये खुद बोल रही है ऐसा, और ये खुद भी ऐसा काम कर रही है, जो कि हम सब सवाल उठाते हैं। दैट्स इट। अच्छा जी, एक और चीज़ इसने यहाँ बोली कि मेरी फैमिली वालों को सिजलिंग टी की वॉइस सुनाकर, सिजलिंग टी की जो रिकॉर्डिंग है वो सुनाकर मेरी नानी को मैनिपुलेट किया गया है। मेरा यहाँ पर अगेन वही सवाल है, चलो नानी मैनिपुलेट हो जाती है, लेकिन बाकी जो लोग जो मैनिपुलेट हुए उनके साथ साथ वो कैसे हो गए? मतलब उनको क्या सिजलिंग की और नेहा की आवाज़ में फ़र्क नहीं पता? क्या उनको नहीं पता? क्या वो लोग नहीं देखते? वो सारे सोशल मीडिया पर है, उन सबको पता है। तो जो साथ में मैनिपुलेट हुए हैं, या वो नानी का जो ज़ोर है कि मतलब कि वो नानी का इतना पावर हो गया कि वो साथ में जो लोग हैं उनको भी मैनिपुलेट कर गई, या जो साथ के लोग थे वो उनको समझा नहीं सके कि नहीं, ये मतलब कि वो नहीं है। सोचो, एक उस घर की भाभी की ननंद, मतलब उस घर की बहू की ननंद आकर आपको मैनिपुलेट कर गई, वो ज़्यादा ईजी है। और वहाँ के जो लोग थे वो इस चीज़ को
नहीं समझा पाए कि जो आपकी नवासी है वो झूठी नहीं है। मतलब नवासी से ज़्यादा नंद की जो भाभी की सॉरी बहू की नंद है वो ज़्यादा जो है वो मायने रख गई। ये चीज़ बड़ा अजीब लगी है सुनने के बाद। लेकिन चलो जी, हो सकता है, पॉसिबल है, पॉसिबल हर चीज़ हो सकती है। ये सिजलिंग टी की आवाज़। लेकिन जो साथ में जो लोग मैनिपुलेट हुए, जो उसने बोला कि जो साथ में जो लड़की थी जिसकी शादी में जो है वो सबा गई थी, वो उसने रिश्ता भी बताया, बहुत दूर का रिश्ता था, बहुत ही दूर का वो रिश्ता बताया उसने। तो उसकी शादी में जो गई थी, बोला उसका इन्विटेशन मुझे भी था, और वो जो लड़की थी जिसकी शादी थी वो मेरी दोस्त थी, बट 1 महीने पहले सबा ने कुछ ना कुछ 19-20 कर कर मेरी दोस्ती बंद करवा दी गई। उनके कहने पर उसने मुझसे बात बंद कर दी, और वो दोस्त थी, बेस्ट फ्रेंड नहीं थी, बट वो एक अच्छी दोस्त थी। और फिर उसने आगे ये कहा कि मैंने उसको जाके सामने से पूछा भी नहीं कि क्या बोला, क्या नहीं किया, और किसी भी किस्म का कि क्यों तुम ऐसा कर रही हो, या तुमने क्यों बात बंद की, ना उसने सामने से नहीं पूछा। लेकिन फिर इसने इधर इतना बड़ा ये क्लेम कर दिया कि जो उन्हीं के कहने पर मुझसे बात बंद की गई। जब आपने सामने से जाके पूछा ही नहीं है कि वजह क्या रही है दोस्ती ख़त्म होने की, तो आपने खुद अपनी तरफ से कैसे ये चीज़ लगा ली कि सबा ही है उसके पीछे। और फिर एक और बात उसने कही कि मेरी जो नानी के साथ जो मेरा रिश्ता है वो खून का रिश्ता है, मैं नहीं चाहती मैं उनके बारे में कोई बात करूँ और मैं उनके बारे में कुछ बोलूँ, क्योंकि कल को वो रिश्ते ठीक हो जाएंगे। इंटरनेट पे जो चीज़ चली गई वो इंटरनेट पे चली जाएगी। मैं उस लाइव को डिलीट कर दूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के पास कुछ पॉडकास्टर्स उस पर रिएक्शन दे देंगे, तो वो चीज़ रहेगी। तो बिल्कुल जो इंटरनेट पर आ गया वो इंटरनेट पर आ गया। अब यहाँ पर लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं इस बात को लेकर के, हाँ यार आप जो है वो कितने समझदार हो, आप अपने रिश्तों को नहीं गिरा रही हो। तो सेम चीज़ देखो, ठीक है, वो फेक जो करते हैं, जो मतलब कि रिश्ते गलत ख़त्म होने के बाद भी, यानी रिश्ते ख़राब होने के बाद भी वो ये दिखा रहे होते हैं कि हम कितने हम साथ चाहते हैं, वो रॉन्ग है, वो गलत है, नहीं होना चाहिए कि आप इतना फेक जो है वो दिखा रहे हो कि ऑडियंस उस चीज़ के एक खुमार में चली गई कि भाई फैमिली हो तो ऐसी ही हो, ठीक है, नहीं है। लेकिन जिन रिश्तों को लेकर इनकी खामोशी है, जैसे जिन रिश्तों को लेकर जिन मामों से इनकी नहीं बनती, उनके घर ये नहीं जाते, या उनका नाम नहीं लेते, या उनको नहीं बात करते उन बारे में, या उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलते, ना अच्छा बोलते ना बुरा बोलते, कुछ बोलते ही नहीं है, तो फिर उनको उस चीज़ को लेके क्यों टारगेट किया जाता है, क्यों ये चीज़ उनको बोली जाती है कि नहीं कैसे लोग हैं, उधर मौदहा गए, इसके घर नहीं गए, उस मामू से नहीं मिले हैं। तो भाई मतलब कि वो भी तो फिर खामोश ही है ना, वो भी इसीलिए नहीं इंटरनेट पे बोल रहे कि भाई इंटरनेट ऐसी जगह है जहाँ कल को ये रिश्ते ठीक हो जाएंगे, लेकिन इंटरनेट से वो बात नहीं हटेगी। जैसे कि अभी जैसे इनके बड़े पापा के साथ हुआ, तब लोगों ने बड़ा इनको ये हाईलाइट किया था कि कैसे लोग हैं, बड़े पापा के साथ इतना कुछ अनबन चल रही है, लेकिन जो है वो बताते नहीं हैं, कुछ नहीं करते, और सच नहीं बताते, झूठ बोलते हैं। तो ये देखो, उसने भी तो अपने रिश्ते की इज़्ज़त रखी ना, तो इज़्ज़त रखना ही तो बोलते हैं ऐसे रिश्तों को, कि अगर इंटरनेट पर आकर कोई इंसान अपने रिश्तों की सच्चाई नहीं बता रहा, वो खामोश है मसलियतन। हाँ, हम उस चीज़ के अगेंस्ट है कि भाई अगर आपके रिश्ते ठीक नहीं है, जैसे इनका और सबा का ये सीन रहता है अक्सर कि सबा और उसके रिश्ते जब ख़राब होते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ भी देखो तो अगर जब जब इनके रिश्ते ख़राब होने की न्यूज़ आई है, तब तब वो सर्द-महरी इनके दरमियान नज़र आई है। वो व्लॉग्स में एक दूसरे के फीचर नहीं होते थे, या फीचर होते थे वो तो उनके चेहरे दिखते थे कि इनके बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, एक और पॉइंट जो नेहा का मुझे बड़ा अजीब लगा, जिस पे मुझे लगता था कि शायद उसको ये पॉइंट बोलना ही नहीं चाहिए, और ये पॉइंट नहीं बोलना चाहिए। किसी की ऑडियंस को जाहिल ही उठाकर बोल देना कि वो जाहिल हैं, उनको ना लिखना आता है, ना पढ़ना आता है। इस तरीके से जो है वो आप पोर्ट्रे करवा दो किसी की भी ऑडियंस को, तो ये गलत है। मुझे लगता है कि नहीं, हाँ ठीक है, आप ये फैक्ट्स पे बात कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, और फिर आप मुस्लिम होते हुए ये काम कर रहे हो, मुझे बड़ा अजीब लगा। चलो एक नॉन मुस्लिम होता है तो बहुत बार हो भी जाता है कि यार उनको नहीं पता एक्सेट्रा जो भी है। इसने अपनी पॉडकास्ट में बात कही कि बहुत सारी ऑडियंस है जो सेम ऑन यू लिखती है, और फिर आगे सेम ऑन यू तक ठीक था कि चलो जी सभी आ रहे हैं, सभी इसमें घुल रहे हैं, सभी की धुलाई हो रही है कि पूरी की पूरी ऑडियंस कोई जो उसको देख रही है, जो उसको पसंद करती है, उसको जाहिल बोला जा रहा है। फिर उसने आगे उस को जो पूरा का पूरा जुमला है उसको कंप्लीट करते हुए बोला कि वो ये बोलते हैं माशाल्लाह, बस माशाल्लाह, उनको एक्सपोजर खुद नहीं मिला, इसलिए चाहते हैं कि बस आप भाई हमारे रिलीजन को फॉलो करती है ना, तो बस इसीलिए हम उसको आगे बढ़ाए, हमारे रिलीजन से बिलोंग करती है। चलो यहाँ पे थोड़ी देर के रिलीजन को साइड में भी रखकर अगर हम देखें तो क्या उनको जो सपोर्ट करते हैं, जो उनको पसंद करते हैं, वो ऑडियंस जो है वो जाहिल ही हैं, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता। मतलब ऑडियंस को जाहिलियत किस बात पर, उस पर अगर कुछ ऑडियंस है जो सिर्फ इसलिए पसंद करते हैं कि हाँ यार ये ठीक है, मुस्लिम हम देख रहे हैं, उनके अंदर नहीं है क्रिटिकल थिंकिंग। इसको क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ये हर किसी में पाया जाए और हर कोई इस तरीके की सोच रखता हो। उनके लिए हो कि हाँ बस ठीक है, जिस तरीके से वो सीरियल्स देखते थे, अब सीरियल्स का इतना ज़्यादा ज़माना नहीं रहा, इतना ज़्यादा जो है वो लोग अब सीरियल्स के इसमें पागल नहीं होते, जितना एक क्रेजी लेवल रहा है एक टाइम पर सीरियल्स का, वो नहीं है। तो अब ये यूट्यूब का है, ये व्लॉग्स का है, तो ये व्लॉग्स देखते हैं। तो क्या वो सारी ऑडियंस जो है वो जाहिल ही हैं जो इनको सपोर्ट करती हैं, या इनसे प्यार करती हैं, या इनके उसमें कमेंट करती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, तो वो क्या जाहिल ऑडियंस है? भाई ठीक है, उनको उनके अंदर नहीं है क्रिटिकल थिंकिंग। उनको लगता है कि नहीं यार ठीक है, वो जो दिखा रहे हैं बस वो सीरियल्स की तरह देखते हैं, या सिर्फ वो इसलिए देखते हैं कि बस इब्राहिम फैमिली को देखना है, या तो दीपिका की वजह से देखते हैं कि जो एक मेन जो दीपिका जो कन्वर्ट हुई है वो एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है इनके व्लॉग्स को देखने के लिए।
हाँ ठीक है, कुछ हेटर्स होते हैं जो उसको भी आकर बहुत गंदा गंदा लिख देते हैं या कुछ भी बुरा भुसला लिख देते हैं। मैं खुद, चाहे वो नेहा को लिखो चाहे किसी को भी लिखो, भाई आपको किसी को भी इतना गंदा लिखने की कोई इजाज़त है ही नहीं। आपको उसके पॉइंट से डिसएग्री है, आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जवाब दो, या बोलो नहीं यार तुम ये झूठ बोल रही हो, या वो जो शेम ऑन यू लिख देते हैं, चलो जी ठीक है, नफरत निकालने का हक तो किसी को भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। तो ये जो मुस्लिम ऑडियंस का मजाक बनाया गया कि भाई ये जो मुस्लिम ऑडियंस है उनको सेम ऑन यू और माशाल्लाह और ये सारी चीज़ों का, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा है। भाई आप सिंपल बोल सकती कि, और एक तो मैं ये चीज़ हमेशा बोलती हूँ, ऑडियंस को क्यों ही जलालत, भाई किस बात की जलालत? अगर कोई ऑडियंस नहीं वो क्रिटिकल थिंकिंग रखती तो उसको जलील करने का हक हमें मिल गया, क्योंकि हमें अपना पॉइंट जो है वो ठीक साबित करना है, इसलिए हम बोलते हैं कि नहीं नहीं, जो उनको सपोर्ट करते हैं वो सारे जाहिल हैं। अच्छा जी, यहाँ भी एक जगह पर और नेहा थोड़ा-सा मैनिपुलेटिंग कर गई अपनी ही लाइफ़ से, अपनी ही बातों से। जो लास्ट लाइफ़ थी उसमें उसने ये बोला था अपनी नानी के बारे में कि भाई मेरी नानी जो है वो पैसों की वज़ह से थोड़ा-सा झुक गई हैं और वो मैनिपुलेट हो गई हैं। और उसके बाद उसकी नानी को बहुत ज़्यादा लालची और ये सब बोला जाता है, क्योंकि सभा से ज़्यादा जो मतलब कि एक तरीके से ट्रोल होना शुरू हो गई थी वो उसकी नानी ही शुरू हो गई थी, जो कि गलत है। मैंने उस टाइम पर भी ये बात कही थी, भाई एक बूढ़ा इंसान नहीं ट्रोल होने का हक रखता, क्योंकि वो बूढ़ा, सबके बूढ़े एक ही जैसे हैं, ठीक है ना? जो भी इस एज में है वो कोई ट्रोल होने का हक नहीं रखते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी ना, बेचारे वो इंटरनेट से उनका लेना ना देना, बट वो ट्रोल हो रहे होते हैं बेचारे। चलो जी, उस लाइफ में उसने ये बात कही थी, और आज की लाइफ में शायद उसको वो रियलिटी अब पता चली है, या जो भी सीन है कि सिजलिंग टी की वॉइस जो है वो सुनाई गई और सिजलिंग टी की बातों से, तो यहाँ पे पॉइंट सेम बनता है। नानी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो नानी की साइड के आसपास के लोग हैं उनको कैसे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो सिजलिंग टी की वॉइस है या वो नेहा की वॉइस नहीं है। ये चीज़ उनको क्यों नहीं समझ में आ रही, जो आसपास के लोग हैं वो कैसे मैनिपुलेट हो गए। और उसने एक और बात भी ये कही कि मैं यहाँ पर कोई जो सच्चाइयाँ हैं वो सारी बता दूँ तो उसमें मेरी अम्मी भी इन्वॉल्व हैं, और वो मेरा ब्लड रिलेशन है वो आज ख़राब है कल ठीक हो जाएगा। और उसके बाद फिर ये चीज़ें इंटरनेट से डिलीट नहीं होती, क्योंकि इंटरनेट पर अगर मैं ये अपलोड कर दूँगी लाइव और उसके बाद मैं इस लाइव को डिलीट भी कर दूँ, तो कुछ पॉडकास्टर्स हैं जो इस चीज़ पर रिएक्शन देंगे और अपनी तरफ से कुछ भी मोल्ड करके रिएक्शन दे देंगे। कुछ भी कैसे, मतलब कि आपने अभी जो लास्ट वाली लाइफ थी आपने वहाँ ये बात कही कि आपकी नानी जो है वो पैसों की वजह से थोड़ा इधर उधर हो गई, मैनिपुलेट हो गई, क्योंकि जिसके घर में जो पैसा दे रहा होता है फिर थोड़ा बहुत चली भी उसी की जाती है, और नानी उसी की साइड हो गई जो पैसा दे रहा था। तो आपने अपनी नानी को, अगर आप इनडायरेक्टली उनको लालची बोल रहे हो, और अगर हमने उनको आकर ही बोल दिया कि भाई वो डायरेक्ट आपका वर्ड ये था लालची, तो वो अपनी तरफ से मोल्ड करना हो गया। और यहाँ एक और पॉइंट है कि अभी इसने यहाँ पर उसी वीडियो में कहा कि शबनम जी मुझसे मिलने के लिए आई थी, तो मैंने उनके साथ बहुत दिल की अपनी बातें की, जो भी था नानी वाला रिलेशन वो मैंने सब खुल के बता दिया, सब कुछ कर दिया। अब देखो यहाँ पर एक रिलेशन ख़राब चल रहा है और उसमें उसने ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी बातें की होंगी, सब कुछ ने जो 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 बातें वो ये यहाँ नहीं बता पा रही, जिन रिश्तों की वजह से, वो सारे रिश्तों की बातें उसने वहाँ की होगी। कल को जो है वो, अगर शबनम जी की तरफ से ये बातें आ जाती हैं कि हाँ देखो मुझे नेहा नहीं बताया, नेहा नहीं बताया, तो इसमें गलत कौन होगा? इसमें गलत होगी शबनम जी, अगर शबनम जी ने ये हरकत की। और अगर शबनम जी किसी ऐसे बंदे को दे देती हैं नेहा की बदतमीज़ी बातें, जिसका नेहा के साथ पर्सनल लेवल पर रह चुका है, उसके साथ रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है गलती शबनम जी की होगी। तो इसलिए नेहा फ़ैज़ी जो है यहाँ पर काफ़ी जगहों पर मतलब कि क्लियर चिट उसको मिल जाती है इस चीज़ पर, क्योंकि जो उसको बताते हैं वो उसी के रिश्तेदार हैं, जिसके पास उनके राज़ है या जो भी गुस्सा है वो उसको बताते हैं। और जबकि उनको पता है कि इसके पर्सनल लेवल पर रहे हैं मसले, और उसकी जो अम्मी के साथ से जो मसला शुरू हुआ था सबा की शादी से, वो मसला अब तक ही चल रहा है। सबा की शादी के बाद मसले रहे, फिर अभी तो ये इतना बड़ा कि उसकी नानी को मैनिपुलेट कर दिया गया, तो सबको पता है। तो वो जो गलत इंसान है ना, वो लोग हैं जो उसको आकर ये सारा एक्सपोज़ देते हैं। अब जब उसके बड़े पापा और बड़ी अम्मी वाला भी सीन था, तो गलत वो थे कि भाई आप क्यों कर रहे हो? आपको क्या पता नहीं है नेहा और उसका क्या 36 का आंकड़ा है? आपको भी पता है कि अगर आप ये सब बातें बोलोगे तो वो आगे जाएँगी ही। और आप लोग कहीं न, कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं हाँ भले आगे पहुँचा देना, आगे आप जो है वो अपलोड कर देना। अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स थे जो नेहा की लाइफ से मैंने निकाले थे और मैंने देखे थे, तो मुझे ये चीज़ अजीब लगी थी। यहाँ पर अगेन मैं दोबारा ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि जब जब मैं नेहा पर अगर रिएक्शन देती हूँ तो उसका मतलब कहीं ये नहीं होता, कहीं मैं ये डिस्क्लेमर नहीं रखती हूँ कि नहीं इब्राहिम फैमिली पूरी दूध की धुली है, वो कहीं से कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं है। भाई वो बहुत प्रॉब्लमैटिक है। अच्छा, मैं नेहा की किसी भी बात से अगर डिसएग्री करती हूँ या मेरे अपने लॉजिक्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, तो उसका मतलब कहीं भी नहीं हेट वाला, क्योंकि कहीं भी नफ़रत आपको नहीं दिखेगी, वैलिड पॉइंट्स ही दिखेंगे। जो पॉइंट्स मुझे उस वीडियो में समझ आए, जो बातें वो कह रही है, जिस बातों को, जो पुरानी वीडियोज़ उसकी देखी हुई है, जिस तरीके के वो उसके रिएक्शंस रहे हैं, जस्ट उस पर हमने वो बात की है कि अगर आप वो चीज़ कर रही हो तो वो चीज़ सही है, तो जो दूसरा भी कर रहा है, अगर वो अपने रिश्तों की ये कड़वाहट छुपा रहा है, हाँ, ये कड़वाहट छुपाकर ये जो झूठा फेक दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल ड्रामा है, वो नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल फेकनेस नहीं होनी चाहिए। मैं उस चीज़ को हमेशा डिनाई करूँगी कि फेकनेस नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिन रिश्तों का वो ज़िक्र भी नहीं कर रहा, जो रिश्तों का वो नाम ही नहीं ले रहा है,
तो अगर वो उन रिश्तों को लेकर खामोश है तो फिर वो हिपोक्रेट नहीं है, वो फेकनेस नहीं होगी, वो ये होगा कि हाँ ठीक है, वो उन रिश्तों के बारे में बात नहीं करना चाहता। अब जैसे रुकैया वाला सीन रहा है, रुकैया में इसमें तो अभी ये रुकैया वाला सीन भी बहुत ज़्यादा अजीब ही रहा है। तो ये जो रुकैया वाला सीन है उसमें जब रुकैया ने कहा कि नहीं पूरी इब्राहिम फैमिली आई थी, तो बहुत सारे लोगों ने लिखा कि व्लॉग क्यों नहीं बनाया, ना तुमने बनाया ना उन्होंने बनाया, व्लॉग में क्यों नहीं दिखाया। तो देखो ज़ाहिर-सी बात है, अगर वो उसकी सास की डेथ पे गए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो व्लॉग बनाना बनता ही नहीं है। वो तो एक आपकी इंसानियत के ही अगेंस्ट है। अगर आप किसी की इंतकाल में जा रहे हो, आप वहाँ जाकर व्लॉग बना रहे हो, तो कितना ही अजीब ये मतलब बेशर्मी की इंतहा ही होगी अगर आप ये काम करोगे। लेकिन हाँ, आपको कहीं ये था कि भई रुकैया को कहीं हमारे व्लॉग से कुछ हाइप ना मिल जाए, कुछ हो ना जाए, तो इसलिए आपने ये डिस्कस भी नहीं किया कि उसकी सास की डेथ हो गई है। अच्छा, यहाँ ना मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि वो जो उसने बात कही कि जो ऑडियंस है वो बहुत मतलब कि माशाल्लाह और सेम ऑन यू और इस तरीके की वाली है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर सकते थे कि भाई जो थोड़ी बहुत ऑडियंस है या कुछ जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा जाहिल है और वो आकर इस बात की ट्रोल करती है या बहुत ज़्यादा अजीब लिखती है। वो एक जो होता है ना कि कुछ लोग भी वो भी एक कहीं न कहीं आपकी चीज़ों को कवर कर देता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब जैसे अरमान मलिक है, उसकी बहुत सारी ऑडियंस उसको आप जाहिल ही कहोगे ना कि जो बच्चों के बारे में जो है ये गंदगी फैला रही है। लिटरली वो इस तरीके की रील्स बनाते हैं, इस तरीके की बातें लिखते हैं उस बच्चे के बारे में, उन 2 बच्चों के बारे में, या जो ज़ैद के फ़ैन्स हैं वो अयान के बारे में, जो अयान के फ़ैन्स हैं वो ज़ैद के बारे में। वो जिस तरीके की बातें लिखते हैं आप उसको जाहिलाना ही बोलोगे, लेकिन उसमें आपको वो कुछ लोग लगाना लाज़मी होगा ही, क्योंकि हर ऑडियंस जाहिल नहीं है। हर ऑडियंस जो है वो हम हर किसी को एक ही पहलू से या एक ही वो कहते हैं ना तराजू में रख के नहीं तोल सकते हैं। तो इसलिए लफ्ज़ों के चुनाव में आपको काफ़ी सोच समझ के बोलना पड़ता है। और जब आप एज़ अ मुस्लिम ये बात कर रहे हो तो ये मुझे तो बहुत ज़्यादा वियर्ड साउंड किया था कि आप उसकी पूरी की पूरी ऑडियंस को ही जो है वो उस चीज़ से मिला रहे हो कि उसकी जो पूरी ऑडियंस है वो माशाल्लाह ही वाली बोलने वाली है। अच्छा, यहाँ पर नेहा ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि ठीक है, आपको ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। आपको जो भी पॉइंट्स नहीं समझ में आता है आप उस पे सवाल उठा सकते हो, तो दैट्स इट, ये सवाल ही है। अच्छा, एक जो बहुत वैलिड पॉइंट उसने उठाया था जो कि हम हमेशा भी उठाते हैं और हर बार ही उठता है कि रज़ा जितना स्पेशल जो है उसको सबा को फ़ील करवाती है, इतना स्पेशल वो बाकी सारे लोगों को क्यों फ़ील नहीं करवाती। मतलब जो उसके ब्लड रिलेशंस हैं, मतलब जो उसकी माँ हो गया, इसके बाप हो गया, इवन इसकी माँ ने तो एक बार कहा भी था कि मेरी एनिवर्सरी कभी सेलिब्रेट नहीं की गई, कि मतलब यार उसके माँ-बाप को क्यों स्पेशल फ़ील नहीं करवाया गया, या उसके फ़ादर जो इतना टाइम बाद आए, तो उनको क्यों स्पेशल फ़ील नहीं करवाया गया। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट जो है वो नेहा ने रेज़ किया था। तो उधर जो काफ़ी लोग थे उन्होंने ये जवाब दिया कि भाई जब माँ-बाप का जो सैक्रिफ़ाइस वाला जो डेज़ होते हैं, जो सैक्रिफ़ाइस माँ-बाप कर रहे होते हैं, उन डेज़ में वो बच्चे थे ही नहीं, तो उनका वो अटैचमेंट है ही नहीं। बिल्कुल ये पॉइंट भी एक बनता है कि जो सैक्रिफ़ाइस के जो दिन थे, वो उन बच्चों ने अकेले गुज़ारे हैं। मतलब कि उनको पता ही नहीं है कि उनके माँ-बाप ने क्या सैक्रिफ़ाइस किया है या क्या नहीं किया। मतलब एक होता है ना कि हमारे माँ-बाप के पास बहुत कुछ होता है बोलने को कि देखो ये हुआ, इस तरीके से हमने तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी की, इस तरीके से हमने तुम्हें ये चीज़ लेके दी। आपकी बहुत सारी मेमोरीज़ होती है आपके बचपन से रिलेटेड, जो आपके माँ-बाप आपको बता रहे होते हैं कि तुमने एक बार ये माँगा था, पता है मैंने तुम्हें ये कैसे लेके दिया था, ऐसे नहीं ऐसे लेके दिया था। या माँ-बाप ना भी बताएँ, मैं बोलती हूँ चलो माँ-बाप ना भी बता रहे हो, लेकिन आपको वो चीज़ें याद होती हैं कि आपके माँ-बाप ने कितना कुछ सैक्रिफ़ाइस करके आपको आपकी ख्वाहिशात या आपकी जो पढ़ाई थी, क्योंकि जब आप खुद भी माँ-बाप बनते हो या जब आप एक एज पर आते हो, तो आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ यार, माँ-बाप बनना कितना ज़्यादा मुश्किल काम है, या किस तरीके से आपको मैनेज करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ों में वो थे ही नहीं, उनके पास क्या है? मतलब 10 साल की एज तक चलो रज़ा थी, 10 साल तक, मतलब 10 साल भी कोई इतनी बड़ी एज नहीं होती है। 10 साल तक में उसने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, बट एट द एंड वो उधर आ गई। जो मेन जो डेज़ आए उसकी ज़िंदगी के, जहाँ पर माँ-बाप बहुत सारी चीज़ों पे आज भी उसके फादर बाहर हैं, बट वो बाहर है तो वो क्यों है? क्या वजह है उनके बाहर रहने की? बच्चे यहाँ पल रहे हैं, बच्चों की जो भी सारी फ़ीसें वगैरह वो यहाँ उठाई जा रही है, बेटी खाला भी यहीं रहती हैं, तो उनके बाहर रहने की वजह उनके बच्चे तो नहीं है, वो अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं। ओके जी, इस वीडियो को करते हैं मैं यहीं पर एंड। होप्स आपको वीडियो पसंद आई हो। जो भी पॉइंट्स हो आप कमेंट में लिखना, और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।